इज द वर्क डन? सबका पूरा हो गया है? अंगद, Yes, sir. अंगद, समीप, Yes, sir. कशिश, यस सर, हो गया। एकम, गर्भित, सिदक, Yes, sir. काम पूरा हो गया है? ऋषित, Yes, sir. पीयूष, यस सर। ओके। इस संडे को टेस्ट है बेटा, जिसमें आपका मल्टीप्लीकेशन तक आएगा सारा, मतलब मल्टीप्लीकेशन इंक्लूड हो जाएगा। अब सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज वगैरह नहीं आएगा, जो भी इस हफ्ते करा रहा हूं। इससे पहले जितना पढ़ा है वो सारा आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले डाउट्स बोलिए। आपका ट्रांसपोज वाला जो मैंने बताया था, उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिफ्थ से पहले किसी का? चलिए फिफ्थ देखते हैं पहले। फिफ्थ कह रहा है डिफाइन 3.4 सॉरी। इफ ए इज दिस then find alpha between 0 to pi by 2 which satisfies alpha a plus a transpose is root 2 i2। बेटे a plus a transpose आपको दिया है root 2 times आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a कितना दिया है? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस a ट्रांसपोज कितना हो गया? cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 0 0 रूट 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ऐड करो इसको, क्या बचता है? 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल टू रूट 2 0 0 रूट 2। दिस इज इक्वल टू दिस, सो 2 cos अल्फा इक्वल टू रूट 2। cos अल्फा आ गया 1 बाय रूट 2, अल्फा हो गया 45 डिग्री। ठीक बेटे? क्या हो गया था इसमें? क्या डाउट था बच्चे? सर मेरे को लगा कि किसी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया ही होता है ना। नहीं, नंबर को नहीं, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करते हैं तब आई होता है, या किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी से तो वही मैट्रिक्स आता है। नंबर से तो सीधा अंदर चला जाएगा ना बेटा। 10 तक कोई और डाउट? क्वेश्चन 8 कह रहा है, क्वेश्चन 6। हाँ जी, ओके। 6th और 8th। 6 देखते हैं पहले। आपको बोला a प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा, फिर जनरल सॉल्यूशन भूल गई क्या बेटा? फॉर्मूला याद रखना है, वो तो करना ही पड़ेगा। 11th में छोड़ दिया तो क्या हो गया? यही सेम चीज है, a प्लस ए ट्रांसपोज। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं दोबारा, लर्न तो बच्चे करना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू i 1001। अब वैल्यूज पुट करो, ऐड करो। ये हो गया 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल टू 1001। सो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 cos अल्फा हो गया हाफ। हाफ होता है cos पाई बाई 3। सो फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा। कल मैंने आपको उस दिन 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे ना, उनमें से एक लगाया बच्चे मैंने। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? लिखा क्यों नहीं था लास्ट टाइम? तीनों लिखवाए थे। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके बाद कौन सा बोला था तूने बेटा? 8th ना? 8th क्वेश्चन आपको निकालना है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी दिया है बेटा, 3 4 माइनस 1 2 0 1। b दिया, b का ट्रांसपोज निकालो, माइनस 1 1 2 2 1 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 माइनस माइनस 1 कितना होता है? 4। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। क्या दिक्कत थी बेटा इसमें?
हाँ वो बेटा ध्यान से सोचो, उसको ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है एक में, आई गेस तूने उसको बी ले लिया होगा, ए को ए ले लिया होगा, ए ट्रांसपोज की जगह, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा फिर। ठीक है, और बोलिए बच्चे 10 तक और कोई पूछना है किसी ने? सर 10 में मेरे मैट्रिसेस भी अलग अलग आ रहे हैं। देखो इधर, ए दिया है 2 4 -1 -1 0 2, बी दिया है बेटा, वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो बी है 3 4 -1 2 2 1। ठीक है, अब आपको ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है। ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, उसके लिए ए बी निकालते हैं। 2 4 -1 2 4 -1 -1 0 2 3 4 -1 2 2 1। सॉल्व करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -4 2 -2 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 + 8 16 -1 15, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 0 + 4 ये हो गया 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 + 0 + 2 ये हो गया -2। ठीक है बेटे, तो ए बी ट्रांसपोज हुआ 0 1 15 -2। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज करोगे वो हो जाएगा 3। तो क्या गड़बड़ हुई थी बेटे? ओ कोई नहीं, समझ में आ गया बेटे। 15 तक और कोई डाउट? फाइंड द इंटीग्रल, मतलब इंटीजर वैल्यू ऑफ x गिवन आपको x4 - 1 x4 - 1 2 1 -1 1 0 0 2 2 4, और अगले वाले का ट्रांसपोज है x4 - 1 ऐसे हो गया इक्वल टू 0, ये गिवन है। ये बात क्लियर है बेटा? उसके ट्रांसपोज को मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया सीधा। यहां तक बात समझ में आई? अब मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 2x + 4 - 2 ये हो गया 2x + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x + 0 - 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -x - 4 x4 - 1 इक्वल टू 0। अब फिर से मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, सो 2x + 2 × x प्लस 4 × x - 2 -1 × -x - 4 इक्वल टू 0। सो इसको खोलो, 2x² + 2x + 4x - 8 + x + 4 इक्वल टू 0। सो 2x² + 7x - 4 इक्वल टू 0। मानता है बेटा? फैक्टर क्या बने? +8 और -1, तो x आ गया 2x कॉमन, x + 4 -1 कॉमन, x + 4, सो x आ गया -4.5। आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द इंटीजर वैल्यू, तो आंसर कितना हुआ? सिर्फ -4, क्योंकि आंसर आपको क्या बोला है? इंटीजर वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो इंटीजर हो, 1/2 नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शन है, तो वो आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्या होगा? -4। ठीक बेटे? लिख लीजिए यहां तक पहले जो डाउट्स है, फिर मिटा देता हूं। आखिरी तक और कौन सा डाउट है? दोबारा बोल बेटे। 13 डायगोनल मैट्रिक्स यार, 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 क्या हो गया बेटे? डायगोनल मैट्रिक्स है वो। हाँ एक मिनट, 17 तक किसी ने कुछ पूछना है?
Sir, 16. A इंटू ए ट्रांसपोज बेटे 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो A into A transpose is 9 times identity matrix of third order. A दिया है 1 2 2 2 1 minus 2 A 2 B। A ट्रांसपोज हो गया 1 2 2 2 1 minus 2 A 2 B। 9 टाइम्स I मतलब 9 0 0 0 9 0 0 0 9। यहां तक कोई शक बेटे? No, sir. अब वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर दे बिटिया। ये कितना हो गया? 1 प्लस 4 प्लस 4 9 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 A प्लस 4 प्लस 2B A प्लस 4 प्लस 2B इधर 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 फिर 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 2A प्लस 2 माइनस 2B। फिर थर्ड में आओ A प्लस 4 प्लस 2B देन 2A प्लस 2 माइनस 2B देन A स्क्वायर प्लस 4 प्लस B स्क्वायर। ये दिया हुआ है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। मानती है बेटा? जी सर। अब दिस इज इक्वल टू दिस A प्लस 2B इक्वल टू माइनस 4 हो गया इससे, और दिस इज इक्वल टू दिस 2A प्लस 2A माइनस 2B इक्वल टू माइनस 1। तो A माइनस B इक्वल टू माइनस 1। मानती है बेटा? हाँ जी। ये कहां से आया? 2A माइनस 2B प्लस 2 इक्वल टू 0 से 2 कॉमन निकाल के काट दिया और A माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करो, कट गया ये 3B इक्वल टू माइनस 3 B इक्वल टू माइनस 1। B माइनस 1 सब्सटीट्यूट करो तो A आ गया माइनस 2। B माइनस 1 है ना, A आ गया माइनस 2। ठीक है बेटे, हाँ जी सर। लिख लो फटाफट। वापस से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है जरूरत। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में, ये देख, ये दोनों तो वेरीफाई हो ही गए ना, क्योंकि ये तो सेम इक्वेशन ही है। Yes, sir. और ये वाला वेरीफाई कर लो, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए वेरीफाई। वो उससे पता भी लग जाता है कि तुमने ठीक किया है कि नहीं किया। इनमें हमेशा वेरीफाई होगा। इसके बाद 18 19 बोल रहे हो डाउट? ओके, 19 तो हो गया। 19 तो सेम क्वेश्चन है, देखो सतीश, Yes, sir. 19 तो यही क्वेश्चन है बेटा, बस उसको मैंने उसमें दिया हुआ है आपका एमसीक्यू की फॉर्म में। ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है? माइनस 2 माइनस 1। ये रहा सेम क्वेश्चन, तो वैल्यू भी सेम है। ठीक है बेटे, नहीं बन रहा है। Yes, sir. ये रहा निकल गया माइनस 2 माइनस 1। सतीश, सत्तू, ये ले आंसर। ए बी की वैल्यू माइनस 2 माइनस, हाँ बेटे, हाँ कैलकुलेशन का एरर किया होगा आपने। फटाफट ये लिख लीजिए, फिर जो लास्ट 18th बचा है वो करा देता हूं। इसमें लिख लीजिए, 1 मिनट है आपके पास, अटेंडेंस ले लेता हूं पहले तब तक। आरुषि, Present sir. आस्था, Present. एकस,
प्रेजेंट सर। अंगद, प्रेजेंट सर। अर्शदीप, प्रेजेंट सर। भौमिक, प्रेजेंट सर। बीरजोत, Present, sir. दिया 1, दिया 2, एकमदीप, प्रेजेंट सर। गर्वित, प्रेजेंट सर। हरजस, प्रेजेंट सर। इशिका, Present, sir. जयवीर, प्रेजेंट सर। कशिश, Present, sir. पीयूष, Present, sir. ऋषित, प्रेजेंट सर। ऋत्विक, Present, sir. समीप, प्रेजेंट सर। सतीश, प्रेजेंट सर। सिद्धक, सिराज, Present, sir. प्रेजेंट सर। कोई रह तो नहीं गया? करूं बेटा 18th? कॉपी कर लिया सबने तो 18th करूं? यस सर। सबका हो चुका है बेटा? यस। ओके, 18 ध्यान देते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है पी मैट्रिक्स आपको दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है क्यू है पी ए पी ट्रांसपोज। ओके, पी इंटू पी ट्रांसपोज देखते हैं। ये रहा। एटीन में आपको बोला P दिया हुआ है √3/2 1/2 -1/2 √3/2। A दिया हुआ है 1101। ओके, और Q बोला है PAP ट्रांसपोज। ओके, आपको निकालना है P ट्रांसपोज Q⁻² 2015 इंटू P। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट करें भाई? Q की पावर 2015 तक पहुंचना है, शुरुआत तो Q स्क्वायर से ही करनी पड़ेगी। ओके, देखते हैं जी। Q स्क्वायर कितना होगा? Q इंटू Q से मेरा मतलब, पहले सब ध्यान से देखेंगे, PAP ट्रांसपोज इंटू PAP ट्रांसपोज, मानते हो? हाँ कि ना? अब P ट्रांसपोज इंटू P क्या है जरा देखते हैं, निकालते हैं। P ट्रांसपोज इंटू P √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2 इंटू √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2। लेट्स मल्टीप्लाई दिस। 3/4 प्लस 1/4 हो गया 1। √3/4 माइनस √3/4 0। √3/4 माइनस √3/4 0। 1/4 प्लस 3/4 1। ओ बेटा, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, P इंटू पी ट्रांसपोज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो सेम रहता है। ये आ गया P टाइम्स A² P ट्रांसपोज। हाँ कि ना? ओके, Q का क्यूब निकालते हैं। Q² इंटू Q मतलब PA² P ट्रांसपोज इंटू PAP ट्रांसपोज। फिर से P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ये मेरे पास आ गया PA³ P ट्रांसपोज। हाँ कि ना? अरे ये तो पैटर्न सा बन गया ना। देखो, Q है तो बीच में A है, Q स्क्वायर है तो बीच में A² है,
Q क्यूब है तो बीच में A क्यूब है, मतलब Q की पावर कितना हो, हमें कितना चाहिए, Q टू द, हाँ जी 2015, बिल्कुल। तो Q की पावर 2015 कितना होगा, P A टू द पावर 2015 इंटू A ट्रांसपोज। यहां तक मानते हो, इधर तक किसी को शक है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओरे सॉरी मेरे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? पहले यहां तक लिख लो, फिर इतना लिखो, नहीं तो और थोड़ा परेशान ना हो जाओ कहीं तुम। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी शुरुआत हुई है बस। गर्वित समझ में आया बेटे यहां तक? ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये आपका एंट्रेंसेस वगैरह के लिए है। जानबूझ के एक दो क्वेश्चन ऐसे हम डालते हैं ताकि दिमाग खुले, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जले। 2016 या 15 में ये उसमें आया था, जेई मेंस में। हाँ जी बेटा। जो पैटर्न बना उसमें ऑर्डर पी और पीटी का अलग दिख रहा है। हाँ जी बेटे दोबारा। इक्वल टू पी ए पी टी है और सर हाँ पीटी क्यू पी का। एक मिनट, सॉरी, ये है बस। हैप्पी? सर क्यू का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। क्यू का ऑर्डर, बेटा ये क्यू स्क्वायर है तो बीच में ए स्क्वायर है, क्यू क्यूब है तो बीच में ए क्यूब है, ये क्यू है तो बीच में ए है, तो क्यू टू पावर 2015 होगा तो ए टू द पावर 2015 होगा कि नहीं होगा? ये मेरे को उल्टा लिखवा दिया तूने, ये ठीक था? हाँ अब बोल। बोलना क्या चाह रहा है बेटा, क्या बोलना चाह रहा है मेरे को क्लियरली दोबारा बोल। पी और पीटी का ऑर्डर कैसे अलग अलग होगा? पी का ऑर्डर 2x2, यार मेरी तो सुन ले, पी का ऑर्डर 2x2 है, पीटी का भी तो ऑर्डर 2x2 ही होगा बेटा। तो फिर इसका अलग कैसे हुआ ऑर्डर? सर वो बोल रहे हैं Q इक्वल टू P A P ट्रांसपोज लिखा है और आपने नीचे लिखा हुआ कहां? पी ए पी ट्रांसपोज की फॉर्म में ही तो है। सर वो कह रहा है कि Q is equal to PA ट्रांसपोज लिखा है, लेकिन हमें निकालना P ट्रांसपोज। वो निकालने के मैं अभी आ रहा हूं, मैंने निकाला कहां? अभी तो सिर्फ मैंने क्यू की पावर 2015 निकाला, अभी आंसर तो निकाला ही नहीं। मैंने बोला रुक जाओ, आंसर निकाल रहा हूं अभी।
अभी क्वेश्चन छोड़ा है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? नहीं बेटे नहीं, अभी जो गिवन है अभी तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं ना। हमें निकालना है पी ट्रांसपोज क्यू की पावर, वो मैंने यहां लिखा हुआ है, अभी करूंगा उसको मैं। अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है बेटा, आधा किया है। अब देखो जल्दी ना बचाओ, पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2015 इंटू पी निकालना है। तो पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2015 कितना हुआ? पी ए टू द पावर 2015 पी ट्रांसपोज इंटू पी। मानते हो कि नहीं? ये पूरी वैल्यू पी ट्रांसपोज इंटू पी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। ए टू द पावर 2015 पी ट्रांसपोज इंटू पी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। तो आंसर आया ए टू द पावर 2015। इस स्टेप तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सबको? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब जरा ध्यान दीजिए, ए टू द पावर 2015 कैसे निकालेंगे? यहां निकालता हूं। ए आपको दिया है 1101, ए स्क्वायर हो गया 1101 इंटू 1101, ब्रैकेट खोलो, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। हाँ कि ना? ए क्यूब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब 1201 1101, मतलब 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3 0 1। इजंट इट? पैटर्न दिखा? ए स्क्वायर है तो यहां 2 है, बाकी सब सेम है। ए क्यूब है तो यहां 3 है, बाकी सब सेम है। मतलब ए टू द पावर 2015 कितना होगा? 1, 2015 0 1। ये हो गया आंसर। समझ में आई बात? लिख लीजिए अब। दिया? क्लियर है बिटिया? हाँ प्लीज इसको प्रॉपरली लिखो बच्चे, फिर आगे चलते हैं। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. गर्वित? गर्वित? भौमिक? Yes, sir. सतीश? ऋत्विक? इशिता? अर्शदीप? एकस? तबीयत ठीक है बेटे अब? ओके, आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये रब कर दूं बेटा पूरा, या अभी लिख रहे हो? लिख लो, 2 मिनट और ले लो, 2-4 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं। चलो बच्चे आगे, किसी का रह गया है? नेक्स्ट आगे देखिए, पहले मैं लिखूंगा, बाद में आप कॉपी कीजिएगा, पहले समझिएगा चीजों को। नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चाहे सिमेट्रिक बोलूं चाहे दूसरा नाम स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्टेटमेंट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, पहले मैं लिखूंगा बेटा, बाद में कॉपी करोगे, समझोगे पहले ध्यान से। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे देते हैं ए, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं बराबर वही मैट्रिक्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 1, ए मैट्रिक्स है ये, इसका ट्रांसपोज कीजिए 1 2 रो वाइज, 1 2 कॉलम वाइज, 2 1 रो वाइज, 2 1 कॉलम वाइज, आ गया दोनों बराबर, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। देखो पैटर्न देखो, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो होता क्या है, इधर देखना जरा ध्यान से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होता है? A11 A12 A13 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही हो जाता है। इसका मतलब जरा ये देखो, ये जो डायगोनल है ये अपनी जगह पे रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, और ये वाले एलिमेंट्स आपस में पलट जाते हैं, हां कि ना? मतलब ये तीनों इधर आ जाते हैं और ये तीनों उधर चले जाते हैं जब हम ट्रांसपोज करते हैं। अगर ये तीनों इन तीनों के बराबर हुए तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो जरा ध्यान से, 1 2 -1 2 0 3 -1 3 4, ये तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज करने पे, ये सेम होने चाहिए। देखो 2 2 -1 -1 3 3, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। 1 2 -1 1 2 -1 2 0 3 2 0 3 -1 3 4 -1 3 4, आ रहा है बराबर? सो पहला सिंपल सा टर्म मैंने क्या नाम दिया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको ट्रांसपोज करें वापस वही मैट्रिक्स आए। पहचान सिंपल, डायगोनल छोड़ के ऊपर और नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, ये दो ऐसे ऐसे ऐसे, ये बराबर मैट्रिक्स होंगे, बराबर एलिमेंट्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये बात सबको क्लियर है? पहले इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए प्लीज। क्लियर बेटे? आगे चलें। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सामने देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक। एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन, A is said to be skew symmetric if A transpose is negative of A. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स हो आपके पास 0 -1 1 0। आप ए ट्रांसपोज कीजिए 0 -1 0 -1 1 0 1 0, माइनस कॉमन लीजिए, आ गया -a। तो ए क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब हमने ट्रांसपोज लिया था, जब हमने ट्रांसपोज लिया था तो डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पे ही रहे थे, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। मतलब अगर इनको एक दूसरे का नेगेटिव होना है तो डायगोनल पोजीशंस पे वो एलिमेंट आएंगे जो अपने नेगेटिव के इक्वल होते हैं। ऐसे कौन सी चीज होती है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो? वो सिर्फ होता है 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? 0। ये प्रूफ भी करने को आता है, अभी मैं करूंगा। ये प्रूफ भी आता है, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट 0, अभी प्रूव करूंगा। ठीक। दूसरी बात, जो ऊपर और नीचे के होंगे एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तभी पोजीशन चेंज होने पे नेगेटिव आएगा। जैसे 3 में समझो, 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0। ये देखो, ऊपर वाले नीचे वाले एक दूसरे के नेगेटिव है, क्योंकि पोजीशन चेंज होने पे नेगेट करना है इन्होंने। ए ट्रांसपोज कितना हुआ? 0 -1 2 0 -1 2 1 0 -3 1 0 -3 -2 3 0 -2 3 0। माइनस कॉमन लो,
0 -1 2, 1 0 -3 -2 3 0 which is negative of a, है कि नहीं? ठीक, अब जरा देखो पेपर में ये क्वेश्चन की फॉर्म में आया, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix are all zeros. कैसे प्रूव करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिया मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक बोलने का मतलब ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हुआ। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक बोलने का मतलब ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हुआ। ए मतलब इफ ए is a skew symmetric matrix, then aij must be equal to negative of abi. हाँ कि ना? जरा देखो, 1 2 एलिमेंट नेगेटिव है 2 1 का, 1 3 नेगेटिव है 3 1 का, 2 3 नेगेटिव है 3 2 का, तो आई जेथ एलिमेंट नेगेटिव होगा जे आईएथ एलिमेंट का। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक में लिख लेना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो आई जेथ एलिमेंट जे आईएथ एलिमेंट के बराबर होता है। ऊपर नीचे बराबर थे ना, मैथमेटिकली लिखने का मतलब होता है आई जेथ एलिमेंट जे आईएथ एलिमेंट के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऊपर नीचे एक दूसरे के नेगेटिव है, तो आई जेथ एलिमेंट जे आईएथ एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स आई और जे बराबर होते हैं। डायगोनल में 1 1 2 2 और 3 3 होता है, मतलब ए आई आई नेगेटिव ऑफ ए आई आई होगा। इसको इधर लाओ, ट्वाइस ऑफ ए आई आई 0 होगा, मतलब ए आई आई की वैल्यू क्या होगी? 0, मतलब ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? 0 के, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। जब आप ट्रांसपोज करते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, बाकियों की होती है। समझ में आ गया सबको? प्लीज लिखिए, लिखिए इसको ध्यान से। ये वाला बेटे, ये बात समझ में आ गई? सिमेट्रिक के लिए आई जेथ और जे आई एथ बराबर होते हैं, ये बात समझ में आ गई? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ऊपर नीचे नेगेटिव है तो आई जेथ एलिमेंट जे आई एथ का नेगेटिव होगा। 1 2 2 1 का नेगेटिव है, 1 3 3 1 का नेगेटिव है, हाँ कि ना? हाँ बेटा, यस और नो? ओके। अब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आई जेथ नेगेटिव ऑफ जे आई एथ के इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रो नंबर कॉलम नंबर सेम होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे बराबर होंगे, तो ए जे की जगह आई डाल दिया, ए आई आई इज नेगेटिव ऑफ ए आई आई। इसको उधर लाओ, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब ए आई आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। इट मींस ईच डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। गॉट इट? प्लीज नोट डाउन। सर, हाँ जी, सर ये आई क्योंकि जे ये सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो डायगोनल में होते हैं। कौन सा डायगोनल होता है? प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है मैट्रिक्स का? जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो। अच्छा, भूल गया, भुलक्कड़ आदमी, पहली क्लास मिस की, इसका मतलब उसका घर में भी नहीं पढ़ा तूने। नहीं सर करा था। अमृतसर चला जा, तू सिर्फ घूमता रहे, पर पढ़ियो मत, पिटाई पड़ेगी तेरी। तमीज से पढ़ाई कर, पुराना रिवाइज कर, अगर नहीं किया बेटे रिवाइज तो ऐसे मत करो। ओके। आप तो मेरे गुड बॉय हो। कर लीजिए कॉपी, फिर मैं इसके आगे कराऊंगा।
हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, कोई कोई बात नहीं, आ जाना सर। ठीक, मैं 9 बजे, मैं 9 सवा 9 पहुंच जाता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। हाँ जी ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। लास्ट में आई भी लिखते हैं, जे आई लिखते आई आई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई, क्योंकि जे को भी आई के इक्वल कर दिया ना। ठीक है बेटे, आगे प्रोसीड करें बच्चे। हैं। ओके, ए के बराबर होता है, सिमेट्रिक में होता है बेटा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। हाँ जी, तो यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। बिल्कुल। जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे होना चाहिए। एक ही बात है, आई जे नेगेटिव ऑफ जे आई बोलो या जे आई नेगेटिव ऑफ आई जे बोलो, बात तो एक ही है ना। इस तरफ रब कर दूं बेटे। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक यही था, अब इसको अप्लाई करते हैं। गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हो, सिमेट्रिक हो ना हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो ना हो, गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। कैसे, हाउ, लेट्स सी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, पहले मैथमेटिकल प्रूफ बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल से करेंगे। मैंने बोला एक कोई भी मैट्रिक्स हो, ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, एक कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसको उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ देता हूं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। कैसे, लेट एक्स इज ए प्लस ए ट्रांसपोज। मुझे प्रूव क्या करना है कि जो एक्स आएगा वो क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? अभी मैंने प्रूव नहीं किया, मैं प्रूव अभी करूंगा। मैंने बोला ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको अगर उसके ट्रांसपोज के साथ में जोड़ देता हूं तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब ये जो मैंने लिखा, इसमें एक्स को मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है, हां कि ना? मतलब मुझे प्रूव करना है कि एक्स ट्रांसपोज एक्स के बराबर हो, हां कि ना? एक्स ट्रांसपोज निकालते हैं फिर। एक्स ट्रांसपोज कितना हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हां कि ना? ट्रांसपोज एडिशन में सेपरेट हो जाता है, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, मतलब ये एक्स के बराबर ही आ गया। एक्स ट्रांसपोज अगर एक्स के बराबर है मतलब एक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, इस स्टेटमेंट का मैंने प्रूफ कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। सपोज करो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 -1 3 2 4। बताओ ये सिमेट्रिक है क्या? ये तो भाड़ में जाए, ये 2 2, ये 3 3, ये -1 2, थोड़ा चेंज कर देते हैं, और चेंज कर देते हैं, 4 बिल्कुल नहीं बची। ए ट्रांसपोज कितना होगा, करते हैं 1 2 3 1 2 3 2 4 -1 2 4 -1 4 2 4 4 2 4, दोनों को जोड़ो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 4 7 2 + 2
4, 4 plus 4, 8, minus 1 plus 2, 1, 4 plus 3, 7, 2 plus minus 1, 1, 4 plus 4, 8. मानते हो जी? देखो सिमेट्रिक 4 4 7 7 1 1 आ गया ना? यही चीज बताई थी ना मैंने कि मैट्रिक्स कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्यू सिमेट्रिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। पेपर में अगर प्रूफ बोलेंगे तो एग्जाम्पल नहीं देना, प्रूफ करना है। प्रूफ हमेशा इस फॉर्मेट में होता है। ये एग्जाम्पल है, इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, इसको प्रूफ बोलते हैं। तो अगर प्रूव करने को आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो प्रूफ करना है, एग्जाम्पल नहीं देना। समझ में आई बात? ये लिखिए पहले। कंप्लीट हो गया तो बता देना बेटा, तभी आगे चलूंगा फिर। बेटे वेरिफिकेशन एग्जाम्पल लिख लो, तुम्हें बाद में पढ़ने में इजी रहेगा, समझ में आएगा आसानी से। ये तो वेरीफाई किया है सिर्फ मैंने। पेपर में आएगा तो प्रूव बोला होगा, प्रूव करेगा तो ये। पेपर में अगर वेरीफाई करने को बोलेगा तो स्पेसिफिक होगा कि वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। वो वेरिफिकेशन वो स्पेसिफिकली बोलेगा, ठीक है? कैमरा ब्लर हो गया? आज ये दिन में भी हुआ था। एक मिनट रुक जाओ, पीछे से मैं सारी एप्स बंद करता हूं जो जो खुली हुई हैं। अब ठीक हुआ? हो गया? ठीक नहीं सर। हो जाएगा, 1 मिनट दो, हो जाएगा। हो गया सर। हो गया ना? साथ में कुछ करने नहीं देगा ये। चले बेटा आगे।
सबको अच्छे से समझ में आ गया बेटा ये जितना मैंने बताया? ये रट्टे वाली चीजें नहीं है, आप समझोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। जहां आपने रटने की कोशिश की वहां ये आपकी धज्जियां उड़ा देगा। तो प्लीज रट्टे बिल्कुल नहीं, समझ के करो। आगे चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट, गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A minus A transpose is always skew symmetric. A plus A transpose सिमेट्रिक है, A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हो गया A माइनस A ट्रांसपोज। दोबारा कर देता हूं, छोटा यार गंदा हो जाए। ये A मैट्रिक्स X मैट्रिक्स है बेटा। अगर मुझे X को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मुझे X ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ X प्रूव करना होगा। हाँ ना बोल दिया करो यार। हाँ वेरी गुड। तो X ट्रांसपोज कितना हुआ? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इजंट इट? सेपरेट करते हैं, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A, नेगेटिव कॉमन A माइनस A ट्रांसपोज, हाँ कि ना? तो ये बन गया माइनस X, मतलब X क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। वेरीफाई करते हैं, इसी को सब्ट्रैक्ट करके देखो। A माइनस A ट्रांसपोज कितना आएगा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 4 माइनस 3 1, 2 माइनस माइनस 1 3, 4 माइनस 4 0। आ रहा है ना स्क्यू सिमेट्रिक? चेक करो। माइनस 1 1, माइनस 3 3, 0 0 0 0 0। ठीक है बेटा? तो कोई भी मैट्रिक्स दी हो, कैसी भी हो, बट स्क्वायर होनी चाहिए। उसका ट्रांसपोज करके अगर आप जोड़ते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक होगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आज का बेटे अभी आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं, पेपर में नहीं करना। पेपर में प्रूफ बोला होगा तो सिर्फ ये पार्ट करना है। अगर वेरीफाई बोला होगा तो वो क्वेश्चन ए कुछ वैल्यू देगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए वेरीफाई करना होगा। ठीक है? होमवर्क सुनिए आपका असाइनमेंट से, एक्सरसाइज नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एंड दिस इज पेज नंबर 51। ये करने परसों तक कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर